अस्सलाम वालेकुम जी। गुड आफ्टरनून। अभी व्लॉग आफ्टरनून से शुरू हुआ है तो इसलिए मैंने कहा आप लोगों को गुड मॉर्निंग की बजाय ना आज गुड आफ्टरनून बोलूं। तो जनाब कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सभी अच्छे से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खैर और सलामती के साथ रखें, आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पर जनाब लंच रेडी हो गया है और अम्मी ने आज आलू मटर गाजर बनाए हैं। आलू मटर गाजर जो है ना मेरे बच्चे थोड़े से नाक मुंह चढ़ाते हैं तो लेकिन मुझे जो है ना शादी के बाद हर सब्ज़ी पसंद आ गई है। बल्कि मेरे भाई मुझे मजाक करते होते हैं कि शादी से पहले तुम दही नहीं खाती थी लेकिन अब तुम्हें दही क्यों इतना पसंद है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है ना, ज़िंदगी में चेंज जो होता है वो ज़िंदगी का हिस्सा होता है। तो शादी के बाद बहुत सारी चेंजिंग हो जाती है, कुछ चीज़ें आपको मियाँ से जो है ना वो मिल जाती हैं, क्योंकि उनको दही बहुत पसंद था, वो लस्सी पीते थे, तो बस मुझे भी फिर वो चीज़ें अच्छी लगने लग गई आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन कुछ चीज़ें अभी भी मुझे पसंद नहीं है जनाब। अभी भी मुझे दही के अंदर चीनी डाल के खाना पसंद नहीं है, जबकि मेरे मियाँ जो है ना वो चीनी वाली लस्सी भी मीठी वाली पीते हैं, जबकि मुझे नमकीन ज़्यादा पसंद है। तो अच्छा जी, ये तो रही खाने पीने की बात। तो अभी मैं यहाँ पर कमरे में जो है ना अम्मी के ये सफाई कर रही हूँ। बेड शीट खोल के रखा हुआ है क्योंकि सारे कमरे जो है ना वो कारपेट करने लगे हैं। क्योंकि भाई जो है ना, जो मेरे माशाल्लाह से दो भाइयों की शादी हो रही है, उन्होंने अपने कमरे में जो है रूम कारपेटेड करने थे। तो उन्होंने जो है ना वो कारपेट बिछाना था अपने रूम्स के अंदर। तो वो कह रहे थे कि हाँ मम्मी के रूम का भी ले आए हैं और छोटा जो भाई है ना तो उसके रूम का भी कारपेट ले आए हैं। तो फिर यहाँ पे जो है वो कारपेट बिछाने वाले मतलब सेटिंग करने वाले आए थे। तो जल्दी से मैंने सारा नीचे से रूम साफ़ किया। मिट्टी आपको पता है बेड के नीचे से कैसे निकलती है। और यहाँ पे बिछ चुका है सारा कारपेट टन और कारपेट बिछ के रूम की जो है ना वो सारी शक्ल ही चेंज हो जाती है। तो अभी यहाँ पर जो है ना मेरी दो जो है वो होने वाली भाभियाँ, मतलब भाभी भाभी मैं नहीं कहती क्योंकि मुझसे छोटी है ना, तो इसलिए बड़ा अजीब सा लगता है ये वर्ड। तो जो है ना नई जो दुल्हनें आने वाली हैं, ब्राइड्स आने वाली हैं, उनका जो है ना सारा साजो सामान आया हुआ था यहाँ पर। और अभी आज ही यहाँ पे ये चीज़ें वगैरह आई हैं। और एक जो है ना उनका पहले आ गया था सामान और एक का जो है आज आया था जिस दिन मतलब कारपेट सारा बिछ रहा है। तो इसलिए घर के अंदर जो है ना बहुत सारा मैस क्रिएट हो गया, क्योंकि अपना सामान भी जो था पहले रूम्स में वो भी बाहर निकाला और कारपेट्स बिछ रहे थे उनका वेस्टेज। तो बस पूरे घर की इतनी बुरी हालत हुई हुई थी कि यकीन माने कि देख देख के समझ नहीं आ रही थी कि इनकी सेटिंग कहाँ को जानी है, कैसे होनी है। तो बस फिर जैसे ही कारपेट बिछे ना ये सारे रूम्स में, तो हम लोगों ने जो सामान था ना मोटा मोटा सा जो आया हुआ था वो सारा फिर अंदर रखा, ताकि ये बाहर तो अब नहीं पड़ा रहना था ना। तो इसलिए कारपेट वाले को हम साथ ही मतलब ले आए थे कि वो साथ ही कारपेट बिछा दे और साथ ही जो है वो रूम के अंदर जो है ना सारा फर्नीचर वगैरह लग जाए। तो यहाँ पे ये चीज़ें इसी तरह रैप शैप हुई हुई हैं। अभी तो ख़ुद भी नहीं पता कि क्या क्या चीज़ें हैं। और जब सारे रूम सेट हो जाएंगे ना एक दफ़ा, तो फिर मैं आप लोगों को ना प्रॉपर रूम्स की सेटिंग दिखाऊंगी। जो नई ब्राइड्स हैं ना उनकी रूम की सेटिंग दिखाऊंगी आप लोगों को। तो उसके लिए जनाब आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा क्योंकि आप न्यू हैं, और बेल आइकन को दबाना पड़ेगा ताकि नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। और यहाँ सारे कैमरे को देख के हाई बोल रहे थे, होता है ना कैमरे को देख के हाथ हिला दें ज़रा तो यहाँ पे वही सीन चल रहा था। और ये ज़रा एक लुक दिखे घर की, क्या ऊपर ये ऊपर वाला फ्लोर है और ऊपर वाले फ्लोर की ज़रा हालत दिखे, क्या सारा सामान बिखरा हुआ है। तो ये कुछ सामान अंदर रूम से निकाला था और कुछ जो है ना वो नया वाला सामान आया हुआ था। कारपेट का वेस्टेज ज़रा चेक करें। कारपेट तो बिछ गए हैं लेकिन उसकी जो ये नीचे वाली शीट्स होती हैं ना, ये कारपेट के नीचे बिछती हैं। इससे ये होता है कि जब आप कारपेट पे पाँव रखते हैं ना तो सॉफ्ट सॉफ्ट सा कारपेट फील होता है। ये देखिए 3 लेयर्स की ये ना पता नहीं ये अब इस शीट को क्या कहते हैं। तो ये बिछी थी, तो ये सारा वो चीज़ें वगैरह यहाँ पड़ी हुई थी। तो यहाँ पर बस कभी दौड़ ऊपर लग रही थी कभी नीचे, क्योंकि कारपेट वाले जब जिस रूम में जाते थे ना तो फिर हमें भाई कह देते थे कि किचन में चले जाओ या ऊपर वाले रूम में चले जाओ, नीचे जो है ना उन्होंने कारपेट बिछाना है। कभी ऊपर बिछाने आ जाते थे तो नीचे आ जाओ। तो बस इसी तरह ऊपर नीचे ही सारा जो है ना वो दौड़े लग रही थी। और यहाँ देखिए अम्मी के रूम का मतलब क्या हालत हुई हुई है। ये अंदर सारा जो वार्डरोब का एरिया है ना, यहाँ सारे भाई जो भी कपड़े बिस्तरे सब चीज़ें पड़ी हुई थी ना उठा उठा के उन्होंने यहीं पर रख दी हैं। और बच्चे माशाल्लाह से हमारे खुश हो रहे हैं क्योंकि बच्चों को जो है ना वो नीचे बैठने की स्पेस आपको पता है कितनी ज़रूरी होती है। उनका बस चले तो वो फ़र्श पे लेटना लोट पोट होना शुरू हो जाएं। तो उनको ये बड़ा हुआ ना, उन्होंने कहा कि नीचे कारपेट बिछ गया तो वो खुश हो रहे थे। तो यहाँ पर जनाब जो मेहमान गए थे ना तो उनके लिए ये चीज़ें वगैरह रखी थी। और जब आपको पता किचन में आए तो फिर जो चीज़ें बच जाएँ उस पर हमला हो जाता है। तो यहाँ पर मुझे मुझे जो है ना वो एक अंडा ठंडा सा हो गया था बहरहाल, लेकिन हमने वो भी नहीं छोड़ा, अंडा शंडा खाया। और यहाँ पर ये चॉकलेट केक मंगवा के रखा हुआ था। और चॉकलेट केक जो है ना वो तो मेरी कमज़ोरी है। आई लव चॉकलेट केक। चॉकलेट्स नहीं मैं इतनी खाती हूँ, बट मुझे केक में सिर्फ चॉकलेट केक बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हमारी ज़्यादातर फैमिली में जो है ना ज़्यादातर वो फ्रेश क्रीम केक ही खाते हैं।
तो मैं अक्सर अपने मियाँ से ना वैसे ही फरमाइश करती हूँ, मुझे चॉकलेट वाले छोटे छोटे होते हैं ना, इन्हीं केक्स के उन्होंने छोटे पीसेस भी बना के रखे होते हैं बेकरीज़ में। तो मैं कहती हूँ मुझे पूरा केक ना ला के दें, वो ला दें। तो मुझे बहुत पसंद है चॉकलेट केक। और यहाँ लाइट्स वगैरह भी लग रही थी साथ साथ। और लाइट्स जो है ना वो भी सारी नहीं लगी थी, जब लगेंगी तो फिर इंशाल्लाह आपके साथ व्लॉग में मैं शेयर करूँगी। तो यहाँ पे हो गया, एक गड़बड़ी हो गई यहाँ पर। क्या हुआ जी कि हमारा दरवाज़ा फंस गया है वॉशरूम का। और मुझे ना, मैं पहले भी इसको कर रही थी अंदर बाहर, लेकिन मुझे लग रहा था कि ये फंसेगा, और वो ऐसा ही हुआ कि वो फंस गया। अम्मी ने थोड़ा सा ज़ोर लगाया उसको तो वो बंद हो गया। तो बस यहाँ पे जो है ना उसको खोलने की कोशिशें कर रहे थे, ऊपर नीचे प्लास मंगवा के कि किसी तरीके से खुले, पर वो बहुत ही बुरे तरीके से फंस गया था। खैर जी, काफ़ी तगो-दो के बाद जो है ना वो दरवाज़ा खुल गया, काफ़ी प्लास वगैरह फंसाए, लेकिन अब वहाँ से यही था कि कारपेट को थोड़ा सा काटना पड़ेगा, अदरवाइज़ जो है ना वो दरवाज़ा बंद नहीं होगा, वो दोबारा से फंस जाएगा। तो उसको तो फ़िलहाल छोड़ दिया था। और यहाँ जो है ना ऊपर छोटे वाले भाई के रूम की हालत भी बड़ी बुरी हुई हुई थी। हर बंदा अपने अपने रूम को सेटिंग करने की कोशिश कर रहा था कि मेरे रूम का खलारा जो है ना वो समेटा जाए और मेरा रूम सेट हो जाए। हर किसी को अपनी पड़ी हुई थी। तो यहाँ पे टाइम जनाब देखें, 9 बजने में 10 मिनट रह गए थे। और जो है ना बच्चों ने सुबह स्कूल भी जाना था, तो थकावट थकावट भी फ़ील हो रही थी कि बस जो है ना जाके सोएं। एक्चुअली में कारपेट वगैरह बिछाने की वजह से ना ज़्यादा घर में मेस पड़ गया था, ज़्यादा ही गंद बिखर गया था। तो कारपेट खैर सबके कमरे के ना एक ही डिज़ाइन के थे, ये देखें मैं आपको दिखा भी रही हूँ, कलर भी एक है और डिज़ाइनिंग भी एक ही हुई हुई है। और यहाँ बच्चों को अपनी मस्तियाँ सूझी हुई हैं, ये प्लास्टिक वाले सारे जो शीट थी ना उसे अपना ड्रेस बना के फिर रही थी बारबी का। और मुझे तो लग रहा था जैसे लंदन पेरिस वीक में ऊट पटांग फैशन नहीं किए होते रेड कारपेट पे, मुझे तो कुछ उसी टाइप की चीज़ लग रही थी। और यहाँ सारे जो है ना ऊपर वाले पोर्शन में कमरों में मसरूफ़ हुए थे, अम्मी भी ऊपर ही थी, सभी ऊपर थे, सामान वगैरह बता रहे थे कहाँ कहाँ पे रखना है। तो मैं नीचे आ गई, क्योंकि मैं तो टार्जन नहीं हूँ कि सामान उठा सकूँ, यह सारा आदमियों का काम था और अम्मी उनको गाइड कर रही थी। तो मैं नीचे आ गई, मैंने कहा ये जो नीचे वाले पोर्शन में सारा वेस्टेज वगैरह बिखरा हुआ है ना, इसको मैं शॉपर्स में डाल के बाहर रखूँ और ये चारपियाँ वगैरह अपनी जगह पर करूँ, ताकि कोई कमरे की हालत दुरुस्त, बच्चों को जो है ना वो ज़रा मैं बेड पर अब सुलाऊँ आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि सुबह उनका स्कूल भी था, लेकिन आसार मुझे नज़र नहीं आ रहे थे कि बच्चों ने ना सुबह स्कूल जाना है। क्योंकि जो मेरी बड़ी बेटी साहिबा है ना वो तो बिल्कुल केयरलेस हो के फिर रही थी, आराम से मस्तियों में मसरूफ़ थी। और स्टोर रूम देखे, स्टोर रूम भी गैर हालत के साथ बेचारा पड़ा हुआ है, इधर भी कपड़े ही कपड़े हुए हुए थे। यहाँ बस फिर मैंने पकड़ के जो है ना मोटा मोटा सा थोड़ा सा झाड़ू लगा दिया, हल्की फुल्की मिट्टी साफ़ की। और हुरिया जो है ना वो मुझसे नाराज़ हुई हुई थी, क्योंकि हुरिया का था बर्थडे सुबह को, और हुरिया को जो है ना वो कैंडीज़ का पैकेट चाहिए था अपने स्कूल में बच्चों को देने के लिए, और उसके बाबा को टाइम ही नहीं मिल रहा था, और कोई भी, सभी मसरूफ़ थे, बिज़ी थे, तो कोई बाहर स्टोर पर नहीं जा पा रहा था। उसको मैंने काफ़ी देर से लारा लगाया हुआ था कि अच्छा आपको शाम को मिलेगा, रात को मिलेगा, पर वो मेरे पीछे पड़ी हुई थी। तो मैं उसको ज़रा चिल कर रही थी कि आपके सो जाओ, लेकिन सुबह जो है ना मिल जाएगा, हर सूरत में मिल जाएगा। और जब मैंने उसको बताया ना कि पता नहीं सुबह स्कूल जाना भी है कि नहीं, क्योंकि इस टाइम पे रात के 12 बजने वाले हो गए थे और बच्चे अभी तक नहीं सोए थे, तो मैंने कहा इनकी नींद कहाँ से पूरी होगी ना, तो उसका और ही ज़्यादा मूड ऑफ हो गया। तो ये देखिए ज़रा, सारे जो कपड़े फेंके थे ना मर्द हजरात ने उसमें से जूता भी बरामद हो रहा है। और ये जो मर्द हजरात कहते हैं ना कि औरतें तो इतना देर काम लटका के बैठी रहती हैं, हम तो यूँ ऐसे चुटकियों में मिनटों में कर लेते हैं काम। इस तरह के काम होते हैं चुटकियों और मिनटों वाले। उधर से पकड़ा उधर फेंका, उधर से पकड़ा उधर फेंका। ख़वातीन जो है ना वो प्रॉपर फिनिशिंग के साथ काम करती हैं, सही वाला काम। तो जब मेरे मियाँ भी इस तरह किचन में जाए ना, मेरे बाबा भी जाते होते थे किचन में, तो कहते थे आज खाना जो है ना पीछे हो, जो मैं सैलड काटता हूँ या मैं कोई फलाना काम करता हूँ, तुम लोग तो इतनी देर लटकाए रखते हो। तो फिर किचन की हालत जो गैर हुई होती थी, उसके बाद उस किचन को संभालने में आपको आधा पौना घंटा लग जाता है। तो फिर औरतें कहती हैं कि आप माफ़ ही कर दें, हम खुद ही सारे काम कर लेंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर हुरिया, हैप्पी बर्थडे टू यू। टाइम क्या हो गया है? देखो टाइम हो गया है। टाइम हो गया है 12:30। हमने 12:30 हुरिया को विश की है ना हुरिया? लेकिन बर्थडे अभी सुबह में। अरे वाह, मेरी बेटी माशाल्लाह कितने इयर्स की हो गई है? 7 इयर्स की, माशाल्लाह। हैप्पी बर्थडे टू यू जी। केक शेक नहीं है। तो फिर खिलाओ जी। नहीं है। नहीं है। बुढ़े होते रहोगे,
हमको इससे क्या मतलब, बताओ जी। बताओ जी। यहाँ पर जो है ना वो रात के 12:30 तो हो ही गए थे। अचानक से मेरे ज़हन में आया नेक्स्ट डे तो स्टार्ट हो गया, तो हुरिया को बर्थडे विश करें। तो हमने हुरिया को पुरजोश अंदाज में बर्थडे विश की और हुरिया बहुत खुश हो गई माशाल्लाह से। और हुरिया ना फिर वो रात को हमने थोड़ा सा छोटा भाई जो है ना वो बारबेक्यू लेके आया। इस टाइम यकीन करें 1:30 बज गया हुआ था और 1:30-2 बजे हम लोग जो है ना यहाँ पे तिक्के शिक्के खा रहे थे। और हमने कहा चलो कोई बात नहीं है, अब इतनी लेट तो हो ही गई है, बच्चों को भी सुबह स्कूल से जो है ना वो छुट्टी है और छुट्टी थी मतलब करवानी ही पड़ेगी और एक दिया था। तो चलिए जी यहीं पे आज के व्लॉग को ना ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों ने आज के व्लॉग को भी इंजॉय किया होगा। तो जल्दी से जो है वो वीडियो को लाइक करें और अगर आप है ना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और चले जी नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।